कक्षा 10वीं पाठ 1 गद्य भाग जीवन परिचय लेखक परिचय यानी कि जीवन परिचय। तो गद्य भाग का लेखक परिचय है स्वयं प्रकाश। आप स्वयं प्रकाश के बारे में पहले से भी जानते होंगे। स्वयं प्रकाश का जो है हिंदी साहित्य, स्वयं प्रकाश जी हिंदी साहित्य के प्रमुख कहानीकार हैं। प्रमुख कहानीकार का मतलब है इनको कहानी में प्रसिद्धि प्राप्त करना। इन्होंने कहानी लेखन में ही अत्यधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। कहानी लेखन में अत्यधिक हुई। इनका जन्म सन 1947 में इंदौर, कौन से सन में? 1947 इंदौर में हुआ। इनका बचपन पूछ लिया जाता है कि स्वयं प्रकाश का बचपन कहाँ बीता? राजस्थान में। इनका बचपन राजस्थान में बीता था। इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर की शिक्षा प्राप्त की। कौन से भाग में? मैकेनिकल इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की। उन्हें नौकरी भी राजस्थान में ही स्थित एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में ही मिली। इनके जीवन का अधिकांश समय राजस्थान में ही, यानी कि इनका बचपन राजस्थान में था तो इनके जीवन का अधिकांश समय राजस्थान में ही व्यतीत हुआ। अब वे स्वैच्छिक का मतलब है अपनी इच्छा के द्वारा, वे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के पश्चात, यानी कि सेवा से निवृत्त हो गए, उसके पश्चात भोपाल में ही स्थायी रूप से रह रहे। आजकल वे, यानी कि आजकल जैसे भोपाल में रहे तो वे आजकल वसुधा नामक पत्रिका, कौन सी पत्रिका? वसुधा नामक पत्रिका के संपादन से जुड़े हुए हैं। प्रमुख रचनाएं पहले भी बताया जा चुका है कि स्वयं प्रकाश का नाम कहानी क्षेत्र में बड़े आदर के साथ, कौन से क्षेत्र में? कहानी क्षेत्र में, यानी कि फर्स्ट लाइन, उसके बाद में कहानी क्षेत्र के साथ लिया जाता है। उनके अब तक 13 कहानी संग्रह, कितने कहानी संग्रह? 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। कितने कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं? 13। उनमें से कुछ कहानी संग्रह इस प्रकार है। सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी तथा संधान, आदमी जात का आदमी तथा संधान, बीच में विनय तथा ईंधन। ये उनके मुख्य उपन्यास। तो अब तक आपने मुख्य उपन्यास सुने, समझे, जाने। अब है हमारे प्रमुख पुरस्कार। स्वयं प्रकाश की साहित्यिक रचनाओं के लिए, कौन सी? साहित्यिक रचनाओं के लिए उन्हें पहल सम्मान, कौन सा पुरस्कार? पहल सम्मान बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साहित्यिक विशेषताएं: श्री स्वयं प्रकाश की कहानियों एवं उपन्यासों में मध्यम वर्ग के जीवन, कौन से वर्ग के जीवन? मध्यम वर्ग के जीवन के विविध पक्षों पर प्रकाश डाला गया है। इसलिए विद्वान उन्हें मध्य वर्गीय जीवन शैली की, कौन सी जीवन शैली के? मध्य वर्गीय जीवन शैली के महान चितेरे कहते हैं। क्योंकि मध्य वर्ग के जीवन पर प्रकाश डाला तो विद्वानों ने उन्हें मध्य वर्गीय जीवन शैली के महान चितेरे कहते हैं। उनकी कहानियों में कस्बों की जीवन शैली का बोध, कस्बों, जो कस्बे होते हैं, ग्रामीण कस्बे या शहरी कस्बे, उनकी कहानियों में कस्बों की जीवन शैली का बोध बड़ी कुशलता एवं कलात्मकता से अभिव्यक्त हुआ है। कलात्मकता से अभिव्यक्त हुआ है। वे मनुष्य के आचरण में ही, यानी कि मनुष्य के आचरण व्यवहार में ही देशभक्ति देखना चाहते हैं। इसलिए वे देशभक्ति की नारोबाजी के विरुद्ध हैं। नारेबाजी जो होते हैं, हम नारे लगाते हैं, दिखाते हैं, उनके विरुद्ध है। यानी कि वो कहते हैं कि मनुष्य के आचरण व्यवहार में ही देशभक्ति होनी चाहिए। उन्होंने अपनी कहानियों में जातिगत भेदभाव, कौन सा? जातिगत भेदभाव
का खंडन किया है। इनकी दृष्टि में मनुष्य समान है, यानी कि सभी मनुष्य समान। जो जाति पर प्रकाश डाला है वो उसके विरुद्ध है वो। तो इसलिए इनकी दृष्टि में सभी मनुष्य, यानी किसी प्रकार की कोई जाति नहीं है। वे मनुष्य के रास्ते में आने वाली हर बुराई, यानी कि मनुष्य के रास्ते में जितनी भी रुकावटें आती हैं, जीवन में जितनी भी रुकावटें आती हैं या बुराई आती हैं, रीति रिवाज होते हैं, अंधविश्वास होते हैं, को जड़ से उखाड़ कर फेंकना चाहते हैं। भाषा शैली, स्वयं प्रकाश की कहानियों की भाषा सरल, सहज एवं पात्रानुकूल है। उन्होंने अपनी कहानियों में लोक प्रचलित तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है। उनकी कहानियों में संवादात्मक एवं वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। रोचक किस्सा गोई, यानी कि उनकी प्रसिद्ध कहानी है इसलिए रोचक किस्सा गोई शैली का प्रयोग, शैली में रचित उनकी कहानियां हिंदी साहित्य की परंपरा को समृद्ध किया है। जय हिंद।